देखो, तुम्हें याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एसी कनेक्टेड टू रजिस्टर, अगर तुम्हें याद हो तो। एसी कनेक्टेड टू रजिस्टर, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर मान लो हम किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किसी रजिस्टर से कनेक्ट करें तो क्या होगा। तुम्हें याद है कि अगर मान लो हमने एक एसी वोल्टेज लिया था और हमने किससे कनेक्ट किया था, एक रजिस्टर से कनेक्ट किया था, तो वोल्टेज कितना था। वोल्टेज था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, याद है। रेजिस्टेंस आर था, फिर मैं तुम्हें करंट निकलवाया था I इक्वल टू वी बाय आर। तो V कितना था, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो ये आ गया था अपना वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। फिर अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें सिखाया था वी नॉट बाय आर क्या होता है, आई नॉट। तो करंट कितना आ गया था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। याद है सबको। ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि अगर हम एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करें तो कितना करंट फ्लो करेगा, करंट की इक्वेशन क्या होगी, सब कुछ। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है एसी कनेक्टेड टू कैपेसिटर। तो सब टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। एसी कनेक्टेड टू कैपेसिटर। तो सपोज करो कि मेरे पास ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं एक कैपेसिटर से। तो मान लो वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और मान लो ये कोई कैपेसिटर है। ठीक है, तो तुम सब ध्यान से देखो, जिसने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी उनको भी समझ में आ जाएगा, कोई हाई फाई चीज नहीं है। तो देखो कुशाग्र बेटा, ध्यान से देख। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब है कि अब तेरे वोल्टेज की वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे डीसी में होता है ना, वैसे एसी में फिक्स नहीं होती है। तो वोल्टेज बढ़ता है फिर घटता है। तो इस तरीके से होता है तेरा वोल्टेज। तो ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है। तो हमने क्या किया, इस वोल्टेज को एक कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया। तो याद है ये फॉर्मूला Q इक्वल टू सीवी, ये फॉर्मूला याद है, Q इक्वल टू सीवी। सबका फॉर्मूला याद है, Q इक्वल टू सीवी। लेकिन ध्यान से देखो, आपको वोल्टेज कितनी दे रखी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी दे रखी है। तो आपका चार्ज का फॉर्मूला क्या है, लिखो अपनी कॉप में, Q इक्वल टू सीवी नॉट साइन ओमेगा टी। सब वापस ध्यान से सुनना। आज का अपना टॉपिक है एसी कनेक्टेड टू कैपेसिटर। मतलब आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसको मैंने कैपेसिटर से कनेक्ट किया। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी किससे कनेक्ट किया, कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो मान लो एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है। तो Q इक्वल टू सीवी होता है। तो मैंने V की जगह क्या पुट कर दिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया आपका चार्ज का इक्वेशन। अब तुम सब लोग एक चीज ध्यान से सुनो। सब लोग देखो, अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सीवी नॉट। तो क्यू नॉट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। तो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सीवी नॉट। क्योंकि जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, सीवी नॉट। तो क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये तो आपके वोल्टेज की इक्वेशन है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके चार्ज की इक्वेशन है, Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में सब। देखो वॉइस वापस लैग कर रही है। तुम सबको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है, गगन, गर्वित, यस सर। यस सर। देवांश गुप्ता, तेरे नेट में प्रॉब्लम है। अच्छा, किंजल देखना अभी ज्वाइन किया है। ये टॉपिक तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए थोड़ा मैथमेटिकल है। मैं एक बार वापस तुम्हें कराता हूं, देखो। तो सब यहाँ पे ध्यान से सुनना। हम क्या कर रहे हैं, जो अपने घर में एसी आता है ना, अपने घर में कौन सा पावर आता है तुम बताओ, एसी आता है कि डीसी आता है, एसी आता है। तो एसी, यहाँ पे वो वाला एसी नहीं है, ये एसी कनेक्टेड टू कैपेसिटर। तो मान लो कि मेरे पास ये एक एसी का सिंबल ये होता है, कुशाग्र देख, ये एसी का सिंबल होता है। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं एक कैपेसिटर से। किससे कनेक्ट कर रहा हूं, कैपेसिटर से।
तो मान लो ये कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको C दे रखा है, और मान लो AC वोल्टेज है जिसकी इक्वेशन है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये AC वोल्टेज लिखने का तरीका है। तो देखो, आपने इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज लगा रखा है V, तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा Q इक्वल टू CV। तो V की वैल्यू पुट करो, तो V की वैल्यू कितनी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपका चार्ज का इक्वेशन है। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ यार चार्ज मैक्सिमम कब हो सकता है, तो देखो चार्ज डिपेंड कर रहा है सी पे, सी तो कांस्टेंट है, वी नॉट भी कांस्टेंट है। तो बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू नॉट इक्वल टू सी वी नॉट। तो अपन चार्ज की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अपन चार्ज की इक्वेशन लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके चार्ज की इक्वेशन है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, सर यार अब तक समझ में नहीं आया। कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो इसमें यार। सबको समझ में आ गया अब तक? yes sir, देखो, अब हो क्या रहा है, आपका ये जो एसी वोल्टेज है ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, फिर डिस्चार्ज करेगा, चार्ज करेगा, फिर डिस्चार्ज करेगा, चार्ज करेगा, फिर डिस्चार्ज करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अपना एसी वोल्टेज कैसा होता है, ऐसा होता है। तो जब वोल्टेज पॉजिटिव होगा मान लो चार्ज किया, जब नेगेटिव है तो डिस्चार्ज किया, जब पॉजिटिव है तो चार्ज किया। तो इस केस में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। क्योंकि एक बार कैपेसिटर पे चार्ज आएगा, फिर चला जाएगा, फिर चार्ज आएगा, फिर चला जाएगा, फिर चार्ज आएगा, फिर चार्ज चला जाएगा। तो इसका मतलब वायर में क्या घूम रहा है, चार्ज, तो करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट क्या होता है, याद है, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। देखो क्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट है। अब तुम में से जिन लोगों को डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी। और तुम्हें अगर नहीं पता है तो ओमेगा टी का क्या होता है, ओमेगा। अगर तुम लोगों को नहीं पता है ना, देखो मैं तुम्हें रिवाइज कराता हूँ। जैसे मान लो y इक्वल टू साइन टू टी, तो मैं पूछूं कि बताओ डी वाई बाई डी टी क्या होगा, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है। पर अंदर टी के साथ जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो टी के साथ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैंने क्या किया, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, टी के साथ ओमेगा, देखो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका आई का इक्वेशन क्या आया, ध्यान से देखो, तो ओमेगा क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। लिख लो एक बार अपनी कॉप में, लिख लो एक बार अपनी कॉप में, लिख लो एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते, लिख लो। लिख लो सब, लिख लिया गुरमित, देवांश लिख लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है देखो, तो यही इक्वेशन लिखी है मैं देखो अभी अभी ये लिखा है तुम्हें। तो आप देखो ध्यान से देखो, तो अब ध्यान से देखो, तो क्यू नॉट कितना था, सी वी नॉट था। तो यहां पे आई की इक्वेशन में देखो ओमेगा है, क्यू नॉट की जगह सी, देखो मैंने क्या किया, खाली क्यू नॉट की जगह सी वी नॉट पुट किया, तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, ओमेगा सी को ऐसे नीचे 1 अपॉन ओमेगा सी लिखा, तो ये ऊपर चला जाएगा। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो कॉस ओमेगा टी होता है साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। ये तुम्हें याद रखना है कि इस स्टेप से इस स्टेप पे मैं कैसे आया। तो ये जो ओमेगा सी है ना, इसको मैंने 1/ओमेगा सी लिखा, कॉस ओमेगा टी को लिखा मैंने साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में। सर लास्ट 2 लाइन फिर से रिपीट कर दो ना, आपकी वॉइस लेक हो गई थी। देख आई है, ये सबको समझ में आया? यस सर। अब देख जो ओमेगा सी है, इसको मैंने देख ऐसे लिखा नीचे जाके 1/ओमेगा सी, क्योंकि इसको वापस ऊपर ला सकते हैं ना, बात तो एक ही है। जैसे एक्स है, तो एक्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1/x, तो ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। तो ये ओमेगा सी है, तो मैंने क्या किया, इसको 1/1/ओमेगा सी कर दिया। और कॉस ओमेगा टी, देखो तुम सब याद रखना, जिसके पास बायो उनको नहीं पता होगा, कॉस थीटा होता है साइन π/2 प्लस थीटा। तो मैंने कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यस सर, आ गया। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, तो अब तुम ध्यान से देखो, 1/ओमेगा c को हम लिखते हैं XC। XC का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम। देखो अब तुम सब ध्यान से सुनना, कैपेसिटर के कारण जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये जो 1/ओमेगा c है, ये 1/ओमेगा c लिखा हुआ है ना, इसको हम लिखेंगे XC। XC का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के कारण जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको लिखते अपन XC। XC होता है 1/ओमेगा c, जिसकी यूनिट ओम ही होती है, मतलब जो रेजिस्टेंस की होती है वो इसकी होती है। तो अपन करंट की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? I = V0/XC sin ω/t + π/2 लिख सकते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना, कोई तुम्हें पूछे कि बताओ करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो तुम मुझे बताओ। जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो 1 होगी, तो करंट मैक्सिमम होगा। देखो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? V0 पे, जो कांस्टेंट है, XC पे, जो कांस्टेंट है, बचा साइन। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? V0/XC। तो मतलब करंट की इक्वेशन कितनी आ गई? I = I0 sin ω/t + π/2। लिख लो अपनी कॉपी में। तो मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा टफ लग रहा होगा, थोड़ा ट्रिकी भी लग रहा होगा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते। देखो Q = CV, या की पहली इक्वेशन है, ठीक है। मैंने V की जगह क्या पुट किया? मैंने V की जगह पुट किया V0 sin ω/t पुट किया। तो देखो यहां से अपने को क्या पता पड़ा कि चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? CV0। तो Q0 = CV0। Q0 का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। तो CV0 की जगह Q0 आ गया। फिर I होता है dQ/dt। तो मैंने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया। देखो Q0 को Q0 लिखा, साइन ω/t का cos ω/t, ω/t का ओमेगा, तो ये क्या हो गया? ओमेगा Q0 cos ω/t, ये आ गया I। फिर मैंने क्या किया? Q0 को CV0 पुट कर दिया, देखो, और मैंने ω/c को नीचे भेज दिया। 1/ω/c क्या होता है? XC, जो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो मैंने 1/ω/c की जगह XC लिख दिया। I0 क्या हो जाएगा? V0/XC, क्योंकि जब साइन की वैल्यू 1 होगी तो करंट मैक्सिमम होगा। कितना होगा? V0/XC। तो तो ये होगा I0। I0 मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। I0 का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो I आ गया I0 sin ω/t + π/2। XC का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 1/ωc, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, लिख लो। फिर मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करना सिखाता हूं, तब तुम्हें सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल मैं खुद करूंगा, अगला तुम लोग ट्राई करना। बस ये लिख लो अपनी कॉपी में पूरा। लिख लिया सबने? यस सर। ओके देखो, अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और सब मेरे साथ साथ चलना। देखो क्वेश्चन है V = 20 sin 2t is connected with कैपेसिटर ऑफ 2 फेरेड, ठीक है। तो मतलब आपने वोल्टेज है 20 sin 2t, इसको किससे कनेक्ट किया है? कैपेसिटेंस से, जो कितने फेरेड का है? जो आपका 2 फेरेड का है। अब देखो अगर क्या क्या निकालना है, आपको सब कुछ निकालना है जो आप निकाल सकते हो। देखो तो बेसिकली हमारे पास एक वोल्टेज है, उसको आपने कनेक्ट किया है कैपेसिटर से। तो वोल्टेज कितना है? 20 sin 2t। कैपेसिटेंस कितना है? 2 फेरेड। देखो अब अपन क्या क्या निकालेंगे। देखो सबसे पहले आप चार्ज की इक्वेशन निकालो। तो Q = CV होता है। देखो C कितना है? 2। V कितना है? 20। तो 20 sin 2t आ गया। तो 22 जा कितना होता है? 40 sin 2t। ये आ गई चार्ज की इक्वेशन, कि नहीं आ गई? तो अगर मैं तुम्हें पूछूं तुम सबको कि बताओ चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है?
40 कूलम। पता है क्यों? क्योंकि चार्ज देखो कितना है, 40 साइन 2t है। तो जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो चार्ज मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 40 कूलम। ये आ गया। किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इसमें किसी को डाउट है? इतना क्लियर हो गया? तो ये आ गई चार्ज की इक्वेशन। कुशाग्र बेटा कोई डाउट तो नहीं है? किंजल, कृष्णा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्यू इक्वल टू सी भी होता है। देखो सी की जगह 2 पुट किया, वी की जगह देखो वी की वैल्यू पुट करी, 20 साइन 2t। तो ये आ गया तुम्हारा चार्ज की वैल्यू। अब देखो आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो देखो अपन क्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 40 को 40 रहने दो, साइन 2t का क्या हो जाएगा, कॉस 2t हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 42 जा। ये आ गई तुम्हारी करंट की इक्वेशन। कोई डाउट तो नहीं है? तो कोई पूछे बताओ करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो 80 एम्पियर। क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो करंट कितना आ गया, 80 एम्पियर आ गया। साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी 1, कॉस की भी 1। तो करंट कितना आ गया, 80 एम्पियर आ गया। कोई डाउट तो नहीं है कैसे निकाला मैंने, कि डाउट है? कोई डाउट है तो पूछो अब तक यार। सर आई एक बार वापस बता दो ना। वापस बता देखो, क्यू समझ में आया? देखो क्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 साइन 2t। देख आई क्या होता है, आई होता है डी क्यू बाई डी टी, मतलब अपने को क्यू को डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए 40 जो है ना बेटा, ये कांस्टेंट है, इसको ऐसा कैसा रहने दे। साइन 2t का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस 2t, और t के साथ जो है उसको अपन बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 42 जा कितना हो गया, 80 कॉस 2t हो गया। नहीं आया समझ में? क्या आ गया? क्लियर हुआ बेटा कि डाउट है? ओके। अब देखो जैसे आई नॉट आ गया, क्यू नॉट आ गया, चार्ज की इक्वेशन आ गई, करंट की इक्वेशन आ गई। अब मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ एक्स सी कितना होगा, तुम बोलोगे सर एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो सी तो है अपने पास 2, पर ओमेगा नहीं है। देखो ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो वोल्टेज कितना दे रखा है, 20 साइन 2t दे रखा है। तो वोल्टेज के नीचे v की इक्वेशन लिखो, v इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब कंपेयर करो, तो v नॉट कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। देखो ओमेगा कितना आ गया, 2 आ गया। तो एक्स सी कितना आ जाएगा, 1/ओमेगा कितना है, 2। सी कितना है, 2। तो 1/4 ओम। ये आ गया तुम्हारा एक्स सी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, कि मैंने ये सारी चीजें कैसे निकाली? कि कोई डाउट है इसमें? कुशाग्र कोई डाउट है? हर्षिल कोई डाउट है? रिदम कोई डाउट है? यश, स्वरा, कृष्णा, कंजल, विदुषी, बेटा कोई डाउट है तो पूछो इसमें यार। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन तुम सर ये सबको सॉल्व करना। मैक्सिमम वैल्यू वाला वापस बता दो ना। मैक्सिमम वैल्यू दे रहा, देख देख है क्या। जैसे मान ले कि मैं तेको इससे समझाता हूँ। जैसे मान ले वोल्टेज दे रखा है मैंने देखो 20 साइन 2t, ठीक है। अब मैं पूछूं कि बता वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो तुम मुझे बताओ। वोल्टेज में एक तो 20 आ रहा है, एक साइन 2t आ रहा है। याद रखना, कोई भी साइन फंक्शन हो या कोसाइन फंक्शन हो, उनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो तुम मुझे बता वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन मैक्सिमम होगा। तो साइन की वैल्यू 1 होगी, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 20 वोल्ट। तो कोई भी तुझे मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम पूछे ना, तो क्या करना, जहां पे भी साइन कॉस हो ना उसको 1 कर देना। जैसे मान ले करंट की वैल्यू आ गई 80 साइन 2t, तो मैं पूछूं बता करंट मैक्सिमम कब होगा, तो साइन को क्या पुट कर दे, 1। तो करंट मैक्सिमम कितना आ गया, 80 एम्पियर आ गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? हाँ आ गया। ओके। तो देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो तुम सबको सॉल्व करना है। v इक्वल टू 10 साइन t is connected with कैपेसिटेंस ऑफ 10 फेरेट। कितना कैपेसिटेंस है 10 फेरेट का? देखो आपको क्या क्या पता करना है। एक आपको बताना है मुझे, देखो क्या क्या बताना है, ध्यान से देखो। आपको बताना है वी नॉट कितना होगा, आपको बताना है ओमेगा कितना होगा, आपको बताना है क्यू नॉट कितना होगा, आपको बताना है चार्ज की इक्वेशन कितनी है, फिर आपको बताना है करंट की इक्वेशन कितनी है, फिर आपको बताना है कि आई नॉट कितना होगा, फिर आपको बताना है कि एक्स सी कितना होगा। करो, ट्राई करो।
करो, ट्राई करो। देखो V कितना दे रखा है, 10 sin t। उसके नीचे वोल्टेज की इक्वेशन लिखो, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब कंपेयर करो, देखो V नॉट कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। ओमेगा कितना है, देखो t के साथ 1 है, तो ओमेगा कितना आ गया, 1 रेडियन पर सेकेंड। यार इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि तुम लोगों को इसमें कोई डाउट है। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया, Q क्या होता है, CV होता है। C कितना है 10 और वोल्टेज कितना है 10 sin t। तो 10 जा कितना हो गया, 100 sin t हो गया। तो आप मुझे बताओ चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, हो गया कि नहीं हुआ। XC क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है। तो ओमेगा कितना है 1, C कितना है 10, यूनिट कितना है ओम, तो 1/10 ओम आ जाएगा। आ गया। आई मैंने तुम्हें क्या सिखाया, dQ/dt होता है, इसको डिफरेंशिएट करो। तो 100 का तो 100 आ जाएगा, साइन टी का होता है कॉस टी, ये आ गया। पर आई नॉट क्या होगा, कॉस को 1 पुट करो तो आई नॉट कितना आ गया, 100 एम्पेयर आ गया। ये तुम्हारा आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है तो बेटा पूछो यार। ओके, तो आई होप सो कि तुम में से किसी को कोई डाउट नहीं है। तो देखो, अब एक चीज तुम ध्यान से देखो, आपके वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। पर आपके करंट की इक्वेशन याद है क्या आई थी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो करंट है वो वोल्टेज से आगे, क्योंकि वोल्टेज के ब्रैकेट में ओमेगा टी है, पर करंट के ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस π/2 है। तो लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन AC is connected to capacitor, comma, current is ahead of voltage by π/2। तो जब आप AC को कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हो तो करंट आगे रहता है। कितना आगे रहता है, π/2। देखो कितना आगे है, π/2 के। तो इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, तो π/2। फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल का डिफरेंस। तो इसके अंदर एंगल कितना है, ओमेगा टी। इसके अंदर एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस π/2। तो कितना डिफरेंस है, π/2 का। पर कौन आगे है, करंट आगे है। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। देखो इसका ग्राफ बना देना सब आप मेरे साथ साथ। मान लो कि ये टाइम है 0, T/4, T/2, 3T/2 और T। T/4 कर देना है, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। तो आपका वोल्टेज का ग्राफ तो ऐसा बनेगा, ये किसका ग्राफ है, वोल्टेज का। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो मैं करंट का ग्राफ कैसे बनाता हूं, तुम सब ध्यान से देखना। आपका करंट वोल्टेज से आगे कितना, π/2। तो जब करंट 0 है, जब वोल्टेज देखो 0 है, तो करंट आपका मैक्सिमम होगा। ऐसा बनाना इसको, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, दोनों ग्राफ बना लो अपनी कॉपी में। बना लो, क्योंकि हम MCQ पेपर देने वाले हैं तो अपने को ग्राफ तो आने चाहिए यार, है ना। देखो, तो ये ग्राफ याद कैसे रखना, देखो जब वोल्टेज देखो 0 है, देखो करंट मैक्सिमम है। फिर ध्यान से देखो, जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम है, देखो आपका करंट 0 है। फिर ध्यान देखो,
जब वोल्टेज 0 है वापस करंट नीचे की तरफ मैक्सिमम है। फिर ध्यान से देखो, जब आपका वोल्टेज नीचे की तरफ मैक्सिमम है, देखो करंट आपका 0 है। बना दो। तो ध्यान से देखो, वोल्टेज की इक्वेशन कितनी आई थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की कितनी आई, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। मतलब दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय टू का। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। कौन आगे, करंट आगे। कौन पीछे, वोल्टेज पीछे। कितना पीछे, पाई बाय टू। यह आपका ग्राफ है, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। ये हरा वाला आपका करंट का ग्राफ है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। आगे बढ़ू मैं कि कोई डाउट है इसमें यार। कोई डाउट है किसी को तो पूछो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एसी कनेक्टेड टू इंडक्टर। आज जिसको इंडक्टर नहीं पता, तो इंडक्टर का मतलब होता है सोलेनॉइड। ठीक है, तो मान लो, टॉपिक लिखो, एसी कनेक्टेड टू इंडक्टर। देखो कैसे कनेक्ट करेंगे। सपोज करो कि आपके पास ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और ये एक इंडक्टर है। मान लो आपको वोल्टेज दे रखी है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आपको L दे रखा है इंडक्टेंस। याद है इंडक्टेंस की ऐसे यूनिट क्या होती है, हेनरी। याद है, भूल तो नहीं गए। L होता है आपका इंडक्टेंस। फिर तुम सबको ये वाला फॉर्मूला याद है, मैंने तुम्हें लिखवाया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, Li। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो याद है ये कितना आया था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। याद है कि भूल गए कि अगर आप कोई भी इंडक्टर है तो उसके थ्रू फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फाई इक्वल टू एल आई। याद है, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू एल इंटू आई। तो ई क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो एल तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, आई हो जाएगा डी बाई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, है ना। तो ये मैंने तुम्हें लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो। अगर तुम नहीं भूले हो तो एल का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस, फाई इक्वल टू एल आई। याद है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो प्रपोर्शन को हटा के मैंने तुम्हें लगवाया था कांस्टेंट एल, फाई इक्वल टू एल आई। फिर मैंने तुम्हें क्या कहा था, सेल्फ इंडक्शन। अगर खुद का ही करंट चेंज होगा तो खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। आई होप सो तुम्हें याद हो ये। तो अगर तुम्हें याद हो तो अब तुम सब ध्यान से देखो। देखो, अब इसके लिए इक्वेशन लिखना चालू करो। देखो, किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना घटता है। देखो यहां पे पोटेंशियल मान लो बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, वी। और मैंने याद है कितना सिखाया अभी तुम्हें कि इंडक्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। अपन पे माइनस ही लगाएंगे क्योंकि ये इक्वेशन अपन कंसेप्ट से बना रहे हैं कि जितना पोटेंशियल ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, पर एक जगह बढ़ेगा एक जगह घटेगा। क्योंकि किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना घटता है। तो यहाँ पे दो ही चीजें हैं, एक तो आपकी बैटरी है, एक आपका इंडक्टर है। तो अगर यहां बढ़ रहा है तो यहां घटेगा, या फिर यहां घट रहा है तो यहां बढ़ेगा। पर जितना ऊपर बढ़ेगा उतना ही नीचे घटेगा। तो v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। वी कितना दे रखा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो आप क्या करो, डी टी को उधर लेके जाओ और एल को नीचे लेके आओ। तो वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। लिखो अपनी कॉपी में एक बार क्या किया, देखो डी टी को मैं ऊपर ले गया, एल को मैं नीचे लेके आया। लिखो अपनी कॉपी में एक बार इतना लिखो, एक बार इतना लिखो। ये सारी इक्वेशंस काम किए, तुम्हें पता है सारी इक्वेशंस। ये पहली वाली काम की है, दूसरी वाली काम की है, तीसरी वाली ठीक है।
क्योंकि इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। लिख लो एक बार, यहां तक लिख लो अपनी कॉपी। लिख लो। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता हो, अगर तुम्हारे इंटीग्रेशन के कंसेप्ट ढीले हैं, तो खाली डी आई का इंटीग्रेशन होता है आई, और जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो वी नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एल कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा। देखो, खाली डी आई का इंटीग्रेशन आए, वी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। लिख लो अपनी कॉपी में, इतना एक बार लिख लो। तो खाली डी आई का इंटीग्रेशन आए, वी नॉट बार आया, एल बार आया, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ठीक है, देखो अब इनको कैसे करेंगे, देखो आगे बढ़ो। तो देखो, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, आई इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हें नहीं पता हो तो साइन पाई बाय टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अगर तुम्हें मान लो तुम्हें ये नहीं पता है फॉर्मूला, तो अपन कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, माइनस वी नॉट बाय ओमेगा एल साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनना, जो ओमेगा एल होता है ना, उसको लिखेंगे अपन एक्सएल। एक्सएल का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटर के कारण जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर, रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर मतलब सोलेनॉइड। तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा एल, और इस माइनस को अपन अंदर भेज देंगे। तो यार देखो, थोड़ा मैथमेटिक्स है मुझे पता है, इस माइनस को आप अंदर भेज सकते हो। तो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, वी नॉट अपॉन एक्सएल साइन, देखो ये माइनस अंदर आएगा तो अंदर ये उल्टा हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। देखो यहाँ पहले क्या था, पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी था, अभी माइनस अंदर आएगा तो अंदर उल्टा हो जाएगा। और अब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आई इक्वल टू आई नॉट, ये इक्वेशन बनी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वी नॉट अपॉन एक्सएल। लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये आपके करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, वी नॉट अपॉन एक्सएल। लिख लो। देखो कैसे कराया, मैं तुम सबको वापस समझाता हूँ। किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना घटता है। तो मान लो वोल्टेज बैटरी ने बढ़ाया, इंडक्टर में घटा, तो V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। वी की जगह पुट किया अपन ने वी नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी। फिर अपन ने क्या किया, डी टी को उधर भेजा, एल को नीचे भेजा, तो इधर खाली डी आई बच गया, इधर ये इंटीग्रेशन लगाया तो खाली डी आई का इंटीग्रेशन आई आ गया, वी नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, एल कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये दोनों इंटीग्रेशन तुम लिख लेना। कि कोई तुम्हें पूछे कि बताओ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो साइन का कॉस, साइन का माइनस कॉस, पर कॉस का साइन, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये तुम लिख लो साइड में कहीं पर। ठीक है, अब देखो, फिर अपन ने क्या किया, यहां तक आ गए, फिर अपन ने सब कुछ इधर अलग कर दिया। देखो, फिर साइन पाई बाय टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस ओमेगा टी को मैंने साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी लिखा, बाहर माइनस है।
फिर मैंने माइनस को अंदर भेजा, तो ये माइनस अंदर गया, देखो अंदर उल्टा हो गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, बचा वी नॉट बाय ओमेगा एल। ओमेगा एल को एक्सएल बोलते हैं, एक्सएल का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो वी नॉट बाय एक्सएल हो गया और ये आ गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये आपकी इक्वेशन बन गई। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है बेटा इसमें तो अब तुम पूछ सकते हो यार। लिख लो इसको। लिख लिया? तो देखो यहाँ पे एक चीज तुम ध्यान से देखना, वोल्टेज कितनी थी पर करंट कितना है? तो ध्यान से देखो, यहां पे आपका करंट पीछे है, देखो माइनस है, तो देखो अपनी कप में व्हेन AC is connected to inductor, comma, voltage is ahead of current. Voltage is ahead of current by pi by 2. वोल्टेज आगे रहता है, करंट पीछे रहता है, कितना? पाई बाय 2 से, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो मान लो कि ये 0 है, ये t/4 है, मान लो ये t/2 है, ये 3t/4 है और ये t है। तो आपका वोल्टेज का ग्राफ कैसा बनेगा? देखो वोल्टेज का ग्राफ ऐसा बनेगा। वोल्टेज का तो हमेशा सेम ही बनता है अपना, पर देखो यहाँ पे करंट पीछे है, देखो यहाँ पे करंट पीछे से चालू करना, नीचे से। ये करंट का ग्राफ, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और ये वोल्टेज का ग्राफ है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, ये नोट्स में तुम्हें आज ही भेज दूंगा ताकि तुम्हारा कुछ मिस भी हो गया हो तो तुम लिख लेना, ठीक है। तो जब एसी को इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज आगे रहता है, जब कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो करंट आगे रहता है, और कल मैंने पढ़ाया था रजिस्टर का, जब रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं कोई आगे नहीं रहता, दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। चलो ओके यार।